पंजाब हुकूमत ने लाहौर में फौज तलब कर ली। महकमा दाखिला ने विफाक को पाक फौज की तैनाती के लिए खत लिख दिया। दस्तावेजात के मुताबिक सूबे के 6 अजला में पाक फौज को तलब किया गया। पाक फौज हसास इमारतों, एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों का कंट्रोल संभालेगी। अटक और रावलपिंडी में ऐसी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत पड़ने पर फौज की तैनाती की मंजूरी। पंजाब हुकूमत की विफाकी हुकूमत से फौज तैनात करने की इस्तेदा। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सख्त। पाक फौज के मज़ीद जवान तैनात। पाक फौज ने शहर श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी टॉक जाने वाले तमाम रास्तों पर जिम्मेदारियां संभाली। पाक फौज किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। कानून की अमलदारी के लिए पाक फौज मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही है। कहा गया था कि आप ये जो भी आपने करना है जलसा वलसा, ये आप शंघाई ताउन तंजीम के जो इज्तिमा है उसके बाद कर लें, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। वो इस चीज़ को सबटच कर रहे हैं। उनका मकसद जो है इस चीज़ को जो है नाकाम करना है। जो पाकिस्तान की एक इज़्ज़त अफजाई हो रही है, सारे ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं, उसको नाकाम करना है। कुछ नहीं होगा, ठीक है, हंगामा होगा। वो चाहते हैं 2-4 लाशें जो हैं, हमारी कोशिश है कि उनको कोई लाश ना मिले, किसी की जान ना जाए। और वो जो है, और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि पुलिस जो है अभी तक नाम है। उनका हमला तो SCO पे है, नहीं तो 10 दिन बाद कर। इस्लामाबाद पर PTI का धावा दुश्मन कुव्वतों का हमला समझते हैं। फितनाल खवारिज के मुसल्ला जत्थे PTI वालों के साथ आ रहे हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान पर मुसल्ला हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे भी इस जत्थे का हिस्सा हैं। मुसल्ला जत्थे मुल्की वक़ार को निशाना बनाने के दर पे हैं। तालिबान PTI के सहूलतकार हैं। बानी PTI का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। PTI वाले लाशें चाहते हैं। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। के अंदर धरने का मकसद एक ही होता है, सारे सरकार को मफलूज करना, कि ना PM ऑफिस चले, ना प्रेसिडेंट हाउस चले, ना पाक सेक्रेटेरिएट चले, ना फाइलें मूव हो, ना मुल्क के अंदर तरक्की हो, ना मंसूबे लगे। अभी भी यही मकसद है। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो SCO को सैबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता। ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एक तरफ ये इकोनॉमिक पॉलिसी का पाथवे है और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद है, और एक तरफ बिल्कुल तबाही और बर्बादी का मंजर है। वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। किसी शरपसंद को डी चौक के करीब फटकने नहीं देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI का एहतजाज NRO लेने की कोशिश है। उन्हें कभी पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी और ना ही आज है। दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। किसी को SCO समेत सबूतास करने की इजाज़त नहीं देंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई का ग्राफ भी नीचे गिरा है। हुकूमती मामलात में इस्लाहात लाई जा रही हैं। दूसरी जानिब इंतशार, तशद्दुद, तबाही और बर्बादी का मंजर है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा। सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा अमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में, जिनमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि आप लोग पहुंचें और इकट्ठे होकर जाना है, वेपन्स लेके आएँ। बन्नू और ट्राइबल एरियाज के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन्स लेके जाएँ। दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे। हम सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CM KP के हैं, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CM KP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको, अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी।
अली अमीन गंडापुर हद से बढ़ रहे, इनके मकासद कुछ और हैं। अगर मजीद लाइन क्रॉस की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वार्निंग दे दी। कहा PTI के शरपसंद पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई। शरपसंदों ने आंसू गैस के शेल भी फेंके। पुलिस के 85 नौजवान जख्मी हुए। इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। धावा बोलने पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा 24 घंटों में 120 अफगान शहरी पकड़े गए, जो अलार्मिंग है। एहतजाज करने वालों का मकसद सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को सबूतास करना है। हम किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबूतास नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। अली अमीन गंडापुर ने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की। काफले में PTI के कारकुन हैं, कोई अफगान बाशिंदा नहीं। गंडापुर के पास असलहा होता तो रात मोटरवे पर न गुजारते। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन के काफले की जानिब से फायरिंग का इल्ज़ाम सरासर झूठ पर मबनी है। अली अमीन के नहीं, जाली हुकूमत के अज़ाइम कुछ और हैं। मोहसिन नकवी अपनी जाली हुकूमत की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर न डालें। हिंदुस्तान से मुतालिक PTI की पॉलिसी 27 साल जदोजहद में कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से मुतालिक पॉलिसी ही PTI की पॉलिसी की बैकबोन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ के बयान से मुतालिक वजाहत। कहा बैरिस्टर सैफ का बयान साको सवाक से हटकर पेश किया गया। PTI की जदोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का PTI जदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। PTI ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ अपने मुज़ाहिरों में खिताब की दावत दी। बेहतर होगा PTI जयशंकर को दिफाई तंज़ीमात और शुहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाएं। PTI और भारत हमेशा के लिए लाज़वाल रिश्तों में बन जाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा की SCO समिट में शिरकत का ऐलान बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम दौड़ते हैं। ये अपने अज़ाइम से साबित करते हैं। इनका मिशन मुल्क की जड़ों को खोखला करना है। फितना पार्टी के रियासत मुखालिफ एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। अडयाला जेल के कैदी ने कसम खाई है पाकिस्तान में अमन और खुशहाली कायम नहीं रहने देनी। जुड़वा शहरों में आज भी मामूलाती जिंदगी मुतासिर। दोनों शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद। मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी बंद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरीजों का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। पाक धरती को खवारिज से पाक करने का मिशन। 8 खवारिज हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत का ताल्लुक फैसलाबाद से है। शोहदा में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह शामिल। लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी जामे शहादत नोश करने वालों में शामिल। उधर सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खवारिज जहन्नम वासिल, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। मारे गए खवारिज में अहम सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान भी शामिल। खारजी अताउल्ला मेहरान इलाके में मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस रहा। 22 सितंबर को गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस गाड़ी पर धमाके में मुलविस था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 8 खवारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैरात तहसीन। शोहदा की बुलंद ये दर्जात की दुआ। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है।
हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल और जवानों को खिराज अकीदत कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी, अमन के फूल जरूर महकेंगे। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, लबनान में शदीद बमबारी। हमास के मुसल्ला विंग के अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह सईद अताउल्लाह शहीद, खानदान के 3 अरकान भी जाम शहादत नोश कर गए। हमास मीडिया के मुताबिक हमला शिमाली लबनान के शहर तलाबरस में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर किया गया। इराकी मुज़ाहमती तंजीम के इसराइल के गोलान हाइट्स फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले, 2 सेहूनी फौजी हलाक, 24 जख्मी हो गए। इसराइली फौजी हुकाम ने हलाकतों और जख्मियों का एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौजी इराक से हुए ड्रोन हमले में हलाक और जख्मी हुए। उधर लबनान में इसराइल के ताज़ा हमलों में 37 अफराद शहीद हो गए। लबनानी हुकूमत के मुताबिक इसराइली हमलों के बाइस 1,72,000 शहरी महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल हो चुके। अमरीकी जंगी तैयारों की यमन में बमबारी, दारुल हुकूमत अल सदा और अल मगरबी अल हुदैदा में 15 मकामात को निशाना बनाया गया। उधर गजा में भी इसराइल की दहशतगर्दी जारी, सेहूनी फौज ने 24 घंटों के दौरान 12 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अखज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए। अगर मैं इसराइल की जगह होता तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, मेरी इंतज़ामिया से ज़्यादा किसी ने इसराइल की मदद नहीं की। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मशवरा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने की सूरत में कन्फेडरेट्स को फिर से अहमियत देने की ठान ली। कहा, सदर बना तो फोर्ट लिबर्टी का नाम फिर से फोर्ट ब्रैग रख देंगे। कन्फेडरेट लीडर के नाम पर होने के सबब अमरीकी फौज ने अपने सबसे बड़े अड्डों में से एक का नाम तब्दील किया था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर सदर बाइडन पर शदीद तनकीद। कहा, सैलाब से 200 अफराद हलाक, 200 लापता हैं। बाइडन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाई नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस का कहना है, हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद के ताजरों का एहतजाज रुकवाने के लिए अदालत से रजू ब्लू एरिया ट्रेड यूनियन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पीटीआई के 2014 में धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। पीटीआई धरने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके। उधर इदारों को शहरियों के फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। कराची बार की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद। मतन में कहा गया, कराची बार को अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत के असूलों को दरपेश चैलेंजेस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत गैर आइनी इक़दाम को फिल फौर ख़त्म करे। पीटीआई के फैसले मुल्क दुश्मन हैं। पीटीआई ने ये बात बार बार साबित की। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, पिछली बार चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया, SCO समिट के मौके पर एहतजाज किया गया। मजीद कहा, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो चुका। सड़कों की मुरम्मत के लिए सिंध हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए दिए हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकन से मुलाकात। खेलों की तरक्की, ख़वातीन की नेशनल वर्क फोर्स में शमूलियत पर तबादला ख्याल, ग्रीन अमोनिया, इंसदाद स्मोक बारे इक़दाम, कार्बन फाइनेंस पर भी बातचीत। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक के खात्मे के लिए महकमा तालीम, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और ज़राअत भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हैं। पंजाब में आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। दीपालपुर, पाकपतन, ओकाड़ा, राजनपुर में 3 गैर जिगजैग भट्टे मिस्मार। सरगोदा में 6, मियांवाली में 8 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की मॉनिटरिंग टीमों को शाबाश।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 8 अक्टूबर तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी, बहाउद्दीन में बारिशें मुतवक्के। गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद में भी बारिश की पेशगोई। SIFC की मुआवनत से सीपैक के दूसरे मरहले में ज़री और सनती मुआहिदों पर दस्तखत। सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज पाकिस्तान और चीन के माबैन मुतादिद नए मुआहिदों पर दस्तखत से हुआ। मुल्क के ज़री और सनती शोबे में तरक्की के लिए मेयारी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में नाम नेहाद मरहलावार इंतखाबात का इनेकाद। मोदी सरकार की इलेक्शन में मुनसिब धांधली की तैयारियां अरूज पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 नशिस्तें अलॉट। 3 मुहाजिरों और 2 पंडितों के लिए रियासती असम्बली की नशिस्तों में गैर मुतनासिब इजाफा। मसला कश्मीर का वाहिद काबिल कबूल हल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट टीमों की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान बेन स्टोक्स पहला मैच नहीं खेलेंगे। लॉलीपॉप सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान होंगे।